नमस्ते। आपका इनसाइट रो पर स्वागत है। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी पर चर्चा करेंगे जो आपको अपनी गलतियों और पछतावों से उबरने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा थे जिनका नाम सम्राट अशोक था। उन्होंने अनेकों युद्ध और संघर्षों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके पीछे विनाश की एक लंबी कहानी थी। उनकी विजय की प्यास असीमित थी और उनकी शासन में उनका साम्राज्य बहुत विशाल और शक्तिशाली हो गया। लेकिन उनकी इस महत्वाकांक्षा की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें अनगिनत जीवन खो गए और कई क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया गया। उनकी साम्राज्य के लोग भले ही वो एक शक्तिशाली शासक के अधीन थे, लेकिन अक्सर अगले युद्ध और अगली विजय पाने के डर में जीते थे। सम्राट अशोक के जीवन में बदलाव का निर्णायक मोड़ कलिंग के भीषण युद्ध के बाद आया। ये युद्ध उनकी शासनकाल के सबसे रक्तपातपूर्ण संघर्षों में से एक था, जिसमें हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। युद्ध के मैदान में भारी खून खराबा और दर्द देखकर अशोक पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जब वो युद्ध भूमि में गिरे हुए सैनिकों के शवों और घायल और शोकाकुल लोगों की चीखें सुनते थे, तो वो गहरे पछतावे और दुख से भर जाते थे। ये पहली बार था जब उनकी महत्वाकांक्षाओं की मानवीय कीमत वास्तव में उन पर पड़ी। इस विनाश से परेशान होकर सम्राट अशोक ने एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया। जो कभी एक क्रूर और कठोर शासक था, उसने अपने कार्यों की प्रकृति और अपनी जीत की वास्तविक कीमत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। शांति और प्रायश्चित की खोज में उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, जो करुणा, अहिंसा और समझ पर जोर देता है। बुद्ध के उपदेशों ने उनके साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया, उन्हें प्रायश्चित का मार्ग और अपने पिछले कार्यों के लिए प्रायश्चित करने का एक तरीका सिखाया। सम्राट अशोक ने अपना बाकी जीवन इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल, स्कूल और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने अपने साम्राज्य और उससे बाहर भी बौद्ध धर्म के उपदेशों का प्रचार किया। स्तंभों और चट्टानों पर ऐसे शिलालेख खुदवाए जो उनके प्रजाजनों को सदाचारी जीवन जीने का आग्रह करते थे। उनकी शासनकाल को नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर जोर देने के लिए जाना गया। उन्होंने शांति और अहिंसा के संदेश को साझा करने के लिए दूर दूर के देशों में दूत भेजे और बौद्ध धर्म के प्रसार में उनके प्रयासों ने उन्हें इतिहास में इसके सबसे महान समर्थकों में से एक के रूप में स्थान दिलाया। सम्राट अशोक में ये परिवर्तन केवल उनकी सार्वजनिक नीतियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी परिलक्षित हुआ। वो एक करुणामय और देखभाल करने वाले राजा बन गए। अक्सर अपने प्रजाजनों के साथ सीधे बातचीत करते थे ताकि उनकी जरूरतों और चिंताओं को समझ सकें। उनका शासनकाल समृद्धि और शांति का एक युग बन गया, जो उनके शासन की शुरुआती वर्षों में हुए रक्तपात और अशांति के विपरीत था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत एक शक्तिशाली शासक के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रायश्चित और नैतिकता के प्रतीक के रूप में भी जीवित रही।
सम्राट अशोक की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारे अतीत की गलतियां कितनी भी गंभीर क्यों न हो, हमारे पास बदलने और प्रायश्चित करने की शक्ति है। ये हमें सिखाता है कि हमारे गलत कामों को स्वीकार करना, प्रायश्चित करना और सकारात्मक कार्यों के लिए खुद को समर्पित करना गहरे व्यक्तिगत परिवर्तन और दुनिया पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव ला सकता है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इनसाइट ट्रोव को सब्सक्राइब करें। हमें फॉलो करते रहें ताकि आप जीवन को और भी बेहतर और संतुलित बनाने के लिए और अधिक प्रेरणादायक कहानियों और सुझावों से जुड़े रहें।